Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College मानसरा. डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस. डियर स्टूडेंट, वी नो दैट matter is all around us. Anything that occupies space and have mass is called matter. And matter is all around us. The chair we sit at, the air we breathe, and the water we drink. All the example of matters. But matter does not always stay the same. Matter जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं रहता. For example, burning of wood. If we burn the wood, this matter change into ashes and some of the gases and heat. Melting of ice, rusting of iron, boil egg. Some of these changes can be reversed while some of these cannot be reversed. In these examples, you see that the matter can be converted from one form to another, but some form can be converted back into again the first form, but some of these form cannot be converted into back the original form. So dear student, in this lecture we discuss about the changes which are occurring in matter and types of changes which are occurring in matter. Now let's start the today lecture. So basically आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है फिज़िकल चेंज, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले आपको फिज़िकल चेंज समझने के लिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझना ज़रूरी है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं? बच्चों, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स सपोज मेरे पास एक पेन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मेजर करनी है. इसकी प्रॉपर्टीज़ मेजर करने के लिए लेट्स सपोज इसकी लेंथ, इसकी विड्थ वगैरह को मैं मेजर करूँगा, तब जाके मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी. तो इसको मैं मेजर कर सकता हूँ ना. तो वो प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या मैटर्स के लैंग्वेज में मैटर्स को हम एक्चुअली किस तरह मेजर कर सकते हैं? मैटर बच्चों, लेट्स सपोज वाटर को हम, इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको देखने के लिए हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ whose value describe the state of a system. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर मेरे पास एक सिस्टम है. इसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं या इसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअली बच्चों हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. इज़ दैट क्लियर नाउ? दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन मैटर्स. All those properties whose value describe the state of a system. For example, when we have a state of, let's suppose, liquid, what are its physical properties? The physical properties is its shape, its size, its odor, its taste. इसका कलर कैसा है, इस वाटर का कलर है या नहीं है, इसका साइज़ कैसा है, इसकी स्मेल है या नहीं है, इसकी शेप है या नहीं है. लेट्स सपोज दीज आर दी प्रॉपर्टीज़. All those properties which can describe the state of a system. वो मैटर जो है आपके पास वो किस स्टेट में है, उसकी स्टेट को बयान करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. मैटर के केस में हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास सॉलिड हो तो उसकी शेप किस तरह है, उसका साइज़ किस तरह है, उस सॉलिड्स का टेस्ट वगैरह है या नहीं है, उसकी स्मेल वगैरह है या नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है,
उसकी डेंसिटी किस तरह है, उसका वेट किस तरह है, इनको हम मेजर कर सकते हैं ना, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं बच्चों फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। नाउ कम टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो चुकी हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर करना बहुत ही आसान है। दोज प्रॉपर्टीज़ विच इज़ रिलेटेड विथ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सब्सटेंस। किसी भी मैटर्स के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, जैसा कि बच्चों केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, गेन होते हैं। पिछले यूनिट में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आयन जब बनते हैं, केमिकल कंपाउंड बनते हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, गेन होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर आपके पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस या वो प्रॉपर्टीज जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंडर हो रही हों, उस प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हो, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्ड किस तरह बन रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, ये इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी केमिकल नेचर किस तरह है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, ये आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक पॉइंट और बच्चों, जो आइडेंटिटी होती है ना, या उसकी कंपोजिशन होती है मैटर की, वो आपके पास लॉस हो जाती है। किसी भी केमिकल चेंज में या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप बच्चों, आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें आपके पास वो मैटर जो होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है या उसकी जो कंपोजिशन होती है, वो आपके पास क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी है, लकड़ी को मैं जला रहा हूँ, लकड़ी की एक्चुअली आपके पास क्या होगी, कुछ कंपोजिशन होंगी, उनके अंदर कुछ डिफरेंट मैटर्स वगैरह होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह होंगे, कंपाउंड वगैरह होंगे, वो उसकी कंपोजिशन आ जाएगी। जब मैं इसको जलाता हूँ तो आपके पास उसकी केमिकल नेचर जो होगी, केमिकल कंपोजिशन जो होगी और उसकी जो आइडेंटिटी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन हुए, वो आपके पास आफ्टर बर्निंग क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली आपके पास वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें आपके पास केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिटी किसी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग होगी, रस्टिंग हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, ये आपके पास आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। बर्निंग जैसा कि किसी भी लकड़ी को मैं जला रहा हूँ, लकड़ी को जलाने के बाद आपके पास उस लकड़ी की नेचर आपके पास चेंज हो जाती है। किसी भी लोहे को जंग लगते हैं, इसको हम कहते हैं रस्टिंग, तो उस लोहे की आपके पास आयरन की नेचर चेंज हो जाती है। तो आपके पास इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिसमें केमिकल की जो नेचर शामिल होती है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो याद करने के लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। फर्स्ट वन की ये डेफिनेशन याद कर लें, सेकंड की ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच इज़ मेजर एंड ऑल दोज वैल्यू which describe the state of a system are called physical properties. Chemical properties is related with the chemical reaction occurring in a substance are called chemical properties. Is that clear? Now come to the very important topic that is called physical reversible and irreversible change. कुछ चेंजेस आपके पास रिवर्सिबल होती हैं और कुछ आपके पास इररिवर्सिबल होती हैं। वो चेंज जिसको आप दोबारा रिवर्स कर सकते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। Changes or process that can be reversed are called reversible change. For example, पानी है, पानी को मैं क्या करता हूँ, पानी को मैं ठंडा करता हूँ, आइस बना लेता हूँ। क्लियर है? आइस बना लिया, आइस को दोबारा मैं मेल्ट करता हूँ, गर्म करता हूँ, क्या हो जाता है, दोबारा पानी बन जाता है। तो ये आपके पास चेंज हो रही है ना, दोबारा उसी हालत में आ रही है। पानी को लेट्स सपोज मैं एवेपोरेट कर रहा हूँ, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। गैसियस फॉर्म को दोबारा मैं क्या करता हूँ, ठंडा करता हूँ, कूल करता हूँ, दोबारा मेरे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा।
सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, ऐसी चेंज जिसको आप दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, उस चेंज को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज। इसी तरह अगर वो चेंज रिवर्सिबल ना हो तो हम उनको कहते हैं इररिवर्सिबल चेंज। चेंजेस या कोई भी प्रोसेस जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल, आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, दोबारा आप कर्ड को मिल्क में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप एक को बॉयल करते हैं, मैं आपको कहूँ दोबारा मुझे बॉयल से दोबारा ओरिजिनल फार्म वाली एक बना के दे दो, तो आप बना लोगे? नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं लकड़ी को जलाता हूँ, उससे एशेस वगैरह बन जाती हैं, हीट वगैरह रिलीज हो जाती है, और मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि मुझे इस एशेस से दोबारा लकड़ी बना के दे दो, तो आप बना लोगे? नहीं। तो ऐसी चेंज जिसमें आपके पास दोबारा रिवर्स ना हो सके, उस चेंज को हम कहते हैं इररिवर्सिबल चेंज। So this is all about reversible and irreversible change. I hope it is very simple and clear now. Now student, let's revise the main points of today's lecture. Dear student, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट इज measurable and those value describe a state of physical system. For example, shape, size, color, odor, smell, taste. All these properties are called physical properties. Chemical properties. Those properties which are related with the chemical reaction occurring in a substance are called chemical properties. And chemical properties of a substance that is observed during a reaction in which the chemical composition or identity of a substance is changed, like burning, rusting, radioactivity, etc. Third main point is reversible change. Reversible change or process that can be reversed are called reversible change. For example, melting of ice, evaporation of water, and freezing of water. Irreversible change. Fourth point. Changes or processes that cannot be reversed are called irreversible changes. For example, when milk turns into curd, it cannot be changed back into milk and hence it is irreversible change. Similarly, boiled egg cannot be changed back into its original form, so that is also irreversible change. So dear student, आपने आज के लेक्चर में अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम ये 2 पॉइंट लाजमी याद रखने, इनकी डेफिनेशन आपने लाजमी याद रखनी है। और होमवर्क स्टूडेंट आपका ये है कि आपने इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज में डिफरेंशिएट करने हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो स्टूडेंट, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।